Assalamualaikum students, how are you? Hope you will be fine. I'm also fine. So let's start our lecture today. This is class P9. Our subject is chemistry. We are studying unit number 1 exercise. Today we will study short question 13 and 14 with long question number 3 part 2. So let's start. क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, स्टेट द नेचर एंड नेम ऑफ सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द फॉलोइंग, यानी कि इन एलिमेंट्स को मिलाने से कौन से सब्सटेंस बनते हैं और उनकी नेचर क्या होगी। फर्स्ट इज़ जिंक एंड कॉपर। सब्सटेंस हमारे पास क्या है, जिंक एंड कॉपर। तो इसमें क्या करना है कि जब इसको हम मिलाएंगे तो हमें जो सब्सटेंस मिलेगा उसकी नेचर होगी वो क्या होगा, अलॉय। एक मिक्सचर होगा और उसका नेम क्या होगा, ब्रास। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वाटर एंड शुगर, यानी कि वाटर और शुगर को जब हम मिलाएंगे तो हमें सोल्यूशन मिलेगा और वो उसका नेम क्या होगा, एक्वा सोल्यूशन ऑफ शुगर। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम एंड सल्फर। इसको मिलाएंगे तो हमें कंपाउंड मिलेगा और उसका नेम क्या होगा, एल्यूमिनियम सल्फाइड। नेक्स्ट है आयरन, क्रोमियम एंड निकल। इसका जो हमें मिक्सचर मिलेगा उसकी नेचर अलॉय होगी और उसका नेम क्या होगा, निक्रोम। तो इस तरह से जब आपको एग्जाम में भी इसका आंसर राइट करना है तो सबसे पहले आपने मार्क के साथ हेडिंग देनी है, सब्सटेंस, नेचर एंड नेम, और फिर इनके दरमियान में लाइन लगानी है और आपने आंसर राइट कर देना है। इसी पैटर्न को आपने फॉलो करते हुए आंसर राइट करना है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 स्टडी किया था और उसका सेकेंड पार्ट आज हम स्टडी करेंगे, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास एंड डिफरेंस बिटवीन केमिकल फार्मूला एंड ग्राम फार्मूला। सो लेट्स सी। जो मॉलिक्यूलर मास है, सबसे पहले आपने मार्कर के साथ हेडिंग देनी है मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसकी डेफिनेशन लिखनी है, the sum of atomic masses of all atom present in one molecule of a molecular substance, यानी मोलिकुलर सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटम जो हैं उनका अगर सम ले लिया जाए तो वो उसके मॉलिकुलर मास के इक्वल होता है। उसके बाद आपने दोबारा से मार्कर के साथ हेडिंग देनी है एग्जाम्पल की, और यहाँ पे एग्जांपल दी गई है वाटर की। आप भी वाटर की एग्जांपल दे सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज़ 18 एटॉमिक मास यूनिट। साथ में आपने एग्जांपल लाजमी देनी है, एग्जांपल का जो है वो अलग से मार्क होता है। फिर आपने हेडिंग देनी है मोलर मास की। मोलर मास की मार्कर के साथ हेडिंग देने के बाद आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज़ कॉल्ड मोलर मास, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का जो मास है वो उसका मोलर मास कहलाता है। फिर आपने दोबारा से मार्कर के साथ हेडिंग देनी है एग्जांपल की, और एग्जांपल दे देनी है कि वाटर का जो मोलर मास है वो कितना है, 18 ग्राम पर मोल। तो ये यूनिट का डिफरेंस जो है वो आपने क्लियरली याद रखना है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन केमिकल फार्मूला एंड ग्राम फार्मूला। तो ये वाला डिफरेंस भी आपने सिमिलरली इसी तरीके के साथ करना है जैसे आपको प्रीवियसली समझाया गया। फार्मूला है, इसमें जो कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें जो उनका केमिकल फार्मूला तमाम एलिमेंट्स को शो कर रहा होता है, यानी कि उस कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी की टाइप्स को केमिकल फार्मूला शो करता है, और उसके साथ साथ हर एक इस एलिमेंट के अंदर हर एक एटम की तादाद को भी शो करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केमिकल फार्मूला जो है वो कितनी इन्फॉर्मेशन दे देता है किसी भी एलिमेंट के बारे में। एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें, बेंजीन की दी गई है C6H6, तो इसमें हमें ये भी पता चल रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन है, के साथ साथ हमें ये भी पता चल रहा है कि कार्बन का नंबर 6 है और हाइड्रोजन का नंबर जो है वो भी कितना है, 6 है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राम फार्मूला। आपने इसी तरह से मार्कर के साथ ग्राम फार्मूला की हेडिंग देनी है, फिर उसकी डेफिनेशन लिखनी है यहाँ से लेके यहाँ तक कि किसी भी आयनिक कंपाउंड का जब फार्मूला मास ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाए तो उसको फार्मूला मास या ग्राम फार्मूला कहते हैं, या फिर इसको मोल भी कहा जाता है। उसकी एग्जांपल जो है सोडियम क्लोराइड के 1 ग्राम फार्मूला कितना होगा, 58.5 ग्राम के इक्वल होगा।
लॉन्ग क्वेश्चन को आपने जब भी राइट करना है तो प्रेजेंटेशन का ख़ास ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने गौर से देखना है कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। अगर तो उसके पार्ट्स हैं तो आपने पार्ट्स के अकॉर्डिंग ही उसकी आंसरिंग करनी है वन बाय वन। अगर उसके स्टेप्स पूछे गए हैं तो फिर आपने सबसे पहले उन स्टेप्स को मेंशन करना है, फिर वन बाय वन उसकी हेडिंग के साथ एक्सप्लेनेशन करनी है। और अगर एग्जाम्पल दी गई है बुक में या डायग्राम दी गई है उसके अकॉर्डिंग तो उसको भी आपने लाजमी मेंशन करना है, बिकॉज उसके भी जो है वो अलहदा से मार्क्स होते हैं। और इसके अलावा आपने जो है उसकी मतलब जितने क्वेश्चंस के मार्क्स हैं 2 मार्क्स हैं या 4 मार्क्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उसका आंसर देना है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर देना, अगर 4 मार्क्स का है तो उसके अकॉर्डिंग ही उसका आंसर देना है आपने।